गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं आत्म संयम रखो। 6वां अध्याय का नाम भी है आत्म संयम योगो नाम 6वां अध्याय। आत्म संयम रखो। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। कह रहे हैं कि जितात्मनः, अपने मन को जीत लो अर्जुन, अपने मन को जीतो। तो कहते हैं कैसे? बोले शीतोष्ण सुख दुखेषु, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे किसी के द्वारा मान हो, चाहे अपमान हो, किसी भी प्रकार का कोई भी द्वंद्व आपके सामने आ जाए, कैसा भी द्वंद्व छिड़ जाए, लेकिन फिर क्या करो? बोले जितात्मना, अपने मन को जीत लो। आत्म संयम, अपने आप पर इतना संयम रखो, अपने मन पर इतनी पकड़ रखो, इतनी संयम रखो कि कोई भी आपको कभी डिगा ना सके, कोई भी आपको कभी डिगा ना सके। प्रशांतस्य, किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, दुख में, सुख में, किसी भी द्वंद्वता में, किसी भी परेशानी में, किसी भी अच्छाई में, किसी भी दुख में, किसी भी कष्ट में, किसी में बुराई में, किसी भी बुराई में, सब में प्रशांतस्य, हमेशा शांत रहो, हमेशा शांत रहो, हमेशा शांत रहो। तो बोले किस प्रकार प्रभु? ये तो आपने बहुत बड़ी बात करी। बोले आत्म संयम, अपने मन पर कंट्रोल रखो, अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखो, अपने मन को काबू में करके रखो। तो अर्जुन पता है क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं वाह भगवान, आपने कितनी बड़ी बात कह दी। कहते हैं अर्जुन चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्, तस्याहं निग्रहं मन्ये, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। कह रहे हैं वायोरिव सुदुष्करम्। कहते हैं आपने वह बात कह दी प्रभु, चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मन तो बड़ा चंचल है, मन इतना चंचल है, इतना तीव्र है, इतना उसका वेग है, उसे कैसे आत्म संयम करें, मतलब कैसे कंट्रोल करें, कैसे उस पर काबू पाएं, किस प्रकार से? आप कह रहे हैं कि आत्म संयम रखो। आत्म संयम यदि आप रखोगे, मन को जीतोगे, तो आप सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, सर्दी में, गर्मी में, हर प्रकार से शांत रहोगे, प्रशांत रहोगे। फिर आपने इतनी बड़ी बात कह दी, और हमें जहां तक पता है, हमें जहां तक जानकारी है केशव, हे माधव, हे श्री कृष्ण, हमें तो ये पता है कि मन इतना चंचल है कि जिस प्रकार से पवन को रोकना सुदुष्कर है, पवन को रोकना इतना कठिन है, इसी प्रकार मुझे मन को रोक पाना भी कठिन ही जान पड़ रहा है, सुदुष्कर जान पड़ रहा है। कैसे कंट्रोल करें, कैसे काबू पाएं, कैसे मन को जीते, कैसे आत्म संयम रखें? जब इस प्रकार कहा तो भगवान मुस्कुराते हुए कहा, भगवान ने कहा अर्जुन बात तो तुम सही कह रहे हो। भगवान ने आगे श्लोक में कहा श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कहते हैं कि असंशयम, निस्संदेह, तुम जो बात कह रहे हो बिल्कुल सत्य है, निस्संदेह है। मन को कंट्रोल करना, मन पर काबू पाना, मन को जीतना, जतात्मना, मन को जीत पाना बहुत दुष्कर काम है, बहुत सुदुष्कर काम है। लेकिन क्यों? क्योंकि मन हर वक्त चलता है। अभी यहाँ बैठा है, एक क्षण लगेगा उसे यहाँ से श्रीधाम वृंदावन जाने में, अच्छी बात है, चला गया श्रीधाम वृंदावन। लेकिन श्रीधाम वृंदावन चला गया, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से कहीं गलत राह पर चला गया तो मन ही तो है। बैठे बैठे पता लगे चला गया कि हम यहाँ बैठे हैं और सब लोग वहाँ आनंद ले रहे होंगे, सब लोग वहाँ नृत्य कर रहे होंगे, सब लोग गा रहे होंगे, बजा रहे होंगे, पा रहे होंगे। मन का क्या? मन का कोई भरोसा नहीं। यहाँ बैठे बैठे पता नहीं कहाँ से कहाँ सैर कराता है, यहाँ बैठे बैठे वो समुद्र में गोते लगा जाता है, यहाँ बैठे बैठे वो किसी भी पार्क में जाकर के भ्रमण करके आ जाता है, यहीं बैठे बैठे किसी को गाली भी दे देता है,
यहीं बैठे बैठे किसी की तारीफ ही कर देता है। क्यों? क्योंकि मन है ना भाई, वो बहुत तीव्रगामी है, बहुत तेज, वायु से ज्यादा वेग है उसका, पवन से भी ज्यादा वेग है उसका। और प्रभु आप कह रहे हैं कि हम उसे कंट्रोल कर लें, उस पर काबू पाएं, जितात्मना अपने मन को जीत लें। कैसे जीतें? तब भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। बिल्कुल आपने निसंदेह जो बात कही है सत्य है कि मन बहुत चंचल है, उसे कंट्रोल करना, उस पर काबू पाना बहुत कठिन है। लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय अभ्यास की तलवार चलाओ। यदि निरंतर अभ्यास की तलवार चलाई जाए तो वैराग्य को धारण कर लेता है इंसान, उस वैराग्य ग्रहण करने लगता है। जब वैराग्य धीरे 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 ग्रहण करता है तो मन भी जीत लेता है। और जब मन जीत लेता है ना, तो वेदों में, शास्त्रों में जो सकाम कर्म कहे गए हैं, जो सकाम कर्म करके व्यक्ति इस संसार से, इस भवाटवी से पार उतर जाता है, इस संसार में भी रहकर सारे कार्यों को सुदृढ़ तरीके से कार्य कर लेता है और सकाम कर्म के द्वारा करते हुए वो स्वर्ग की प्राप्ति भी कर लेता है। तो कहते हैं जिसने मन को जीत लिया, जिसका मन जितेंद्रिय हो गया, जिसका मन शांत रहने लग गया, जो मान में अपमान में भी सम रहने लग गया, समता का भाव रखने लग गया, जो दुख में सुख में भी सम रहता है, जो सर्दी में गर्मी में भी सम रहता है, किसी भी परिस्थिति में सम रहता है, किसी भी अनुकूल परिस्थिति में, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में, किसी भी द्वंद्व में वह जब सम रहने लग जाता है, तो कहते हैं वेदों में जो सकाम कर्म बताया गया है वह उससे भी श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, वह उससे भी श्रेष्ठ है। इसलिए बंधुओं, वहां अर्जुन को भगवान ने बताया और उधर अर्जुन को बताने के लिए भगवान स्वयं खड़े हैं और बता रहे हैं कि आत्म संयम रखो, आत्मा पर विजय प्राप्त करो, अपने मन को जीत लो। क्यों? क्योंकि आप मन के वश में नहीं हो सकते, क्योंकि मन आपके वश में हो सकता है। आप ज्यादा बलवान हैं कि आपकी इंद्रिय ज्यादा बलवान है? आपकी इंद्रिय ज्यादा बलवान आपसे नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम सब निर्विकार हैं, हम सब ईश्वर के अंश हैं। बस फर्क इतना है, जिस प्रकार से ब्रह्म निर्विकार है इसी प्रकार से यह जीव भी निर्विकार है। जिस प्रकार से ब्रह्म माया से अलग है इसी प्रकार से यह जीव भी माया से अलग है, लेकिन बस उसे पता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान प्रकृति से परे है और जीव प्रकृति से अपरे है, प्रकृति के भीतर है। और प्रकृति के जो गुण है ना, माया का जो गुण है, दुख सुख अहंकार, सब प्रकार से जो भी बुद्धि गुण, ये सब ले लेता है जीव। इसी वजह से उसको अपने जीवन को, अपने मन को साधने में, अपने मन को कंट्रोल करने में उसे बड़ी कठिनाई होती है। भगवान कहते हैं तुमने बहुत सत्य कहा है अर्जुन, निस्संदेह मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास की तलवार से उसे जीता जा सकता है, उसे प्राप्त किया जा सकता है और अपने मन को शांत किया जा सकता है किसी भी परिस्थिति में। और वेदों द्वारा बताए गए जो सकाम कर्म है उससे समता का भाव रखने वाला जो मनुष्य है, समता का भाव रखने वाला जो व्यक्ति है, वो सकाम कर्म करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए कहते हैं, एक बहुत सुंदर दोहा याद आता है, कहते हैं जग में वैरी को नहीं जो मन शीतल होए। यह बात यहाँ पर कितनी सुंदर बैठ रही है, कितना सुंदर लागू हो रही है। भगवान भी यही कह रहे हैं कि मन को जीतो और मन आत्म संयम का योग करो, मतलब योग करो। और वो भी किस लिए? बोले आत्म संयम के लिए, आत्मा को संयम करने के लिए, आत्मा पर मन पर प्रतिबंध लगाने के लिए। मन आपके बस में होना चाहिए, ना कि आप मन के वश में।